All these trees and plants died after fell down on the wet and swamp floor of the forest and began to sink in the soil. क्या हुआ? पेड़ जब पुराना होगा यानी बहुत सालों का हो जाएगा तो वो तो सूखेगा, सूखने के बाद क्या हो गया? गिर गया, और गिरने के बाद क्या होने लगा? उस जगह पे अंदर धंसने लगा, धंसते धंसते बहुत अंदर चला गया, और उसके ऊपर क्या हो गए? उसके ऊपर जो हम क्या हो गए? बहुत सारे मलबे इकट्ठा होने लगे। कोई भी चीज जब अंदर धंस जाएगा तो उसके ऊपर तो मलबे इकट्ठा होंगे ही। The heat and pressure of the top layers gradually turned the remains of plant into coal. और जैसे जैसे वो डिपोजिट होगा, अगर कोई चीज नीचे दब गया, उसके ऊपर और सामान हम रखे जा रहे हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा? प्रेशर बढ़ जाएगा। सेम वैसे ही हुआ, क्या हुआ? जब वो अंदर सिंक हो गया तो उसके ऊपर डिपोजिट की वजह से क्या हो गया? प्रेशर बढ़ गया, और प्रेशर से अंदर की टेम्परेचर भी क्या हो गई? टेम्परेचर भी बढ़ती गई, प्रेशर भी बढ़ते गए। इसकी वजह से ये किस में कन्वर्ट हो गया? कोयले में कन्वर्ट हो गया। जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होता है? लकड़ी को जब हम जलाते हैं, हाँ, ऐश में, और कोयले भी तो मिलते हैं उससे हमें। लेकिन ये पूरी वो उसमें क्या होता है? फ्लेम के साथ जलता है, तो इसलिए प्योर फॉर्म में कोयला नहीं मिलता। The slow conversion of dead trees and other plants into coal is called carbonization. क्या है इस प्रोसेस को? क्या कहते हैं? यानी प्लांट ट्री क्या हुआ? पहले सूखा, फिर सूखने के बाद गिरा, गिरने के बाद डिपोजिट हुआ। यानी कि ये बहुत लंबा प्रोसेस है, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसी प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन कहते हैं। कार्बोनाइजेशन क्या है? कार्बोनाइजेशन क्या है? यानी ट्री से कोल बनने की प्रोसेस है। कन्वर्जन ऑफ डेड ट्री इनटू कोल। और ये कोल कैसे बन रहा है? कोल कैसे बन रहा है? आफ्टर, मतलब ये सूखने के बाद ट्री क्या होंगे? जाहिर सी बात है, जब कोई पेड़ सूख जाएगा तो बहुत ज्यादा दिनों तक खड़ा नहीं रहेगा, वो गिर जाएगा। गिरने के बाद क्या हो गया? ये जमीन में दबते गए, और दब गए जब, तो उन पे प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ा, जिसकी वजह से वो कोयले में बदल गए। नेक्स्ट है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल। ठीक है, कोल तो हम सीख लिए कैसे बनता है। अब अलग अलग टाइप्स के कोल भी तो होते होंगे। कोल इज मेनली क्लासिफाइड इनटू 3 मेन टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन देम। क्या है? कोयले में कितना कार्बन किस में प्रेजेंट है? किसी में कार्बन की मात्रा ज्यादा है, किसी में कम है। इस बेस पे क्या कर दिए हैं? कोल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं। फर्स्ट है एंथ्रेसाइट, जिसमें कार्बन का कंटेंट कितना है? 90%। यानी कि सबसे ज्यादा कार्बन किसमें है? एंथ्रेसाइट में। आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि किस कोल में कार्बन सबसे ज्यादा होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? एंथ्रेसाइट। नेक्स्ट है बिटुमिनस। बिटुमिनस में कितने होते हैं कार्बन? 60%। और लास्ट है लिग्नाइट, 40%। यानी सबसे कम कार्बन की मात्रा लिग्नाइट में, और सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा एंथ्रेसाइट में। एंथ्रेसाइट कैसा होता है? शाइनी, ब्लैक एंड वेरी हार्ड। बिटुमिनस ब्लैक इन कलर, ब्रेक्स वेरी इजिली। लिग्नाइट कैसा है? ब्राउन इन कलर एंड सॉफ्टर। व्हाट हैपन व्हेन कोल इज बर्न्ड। जब आप कोयले को जलाएंगे तब क्या बनेगा? ये ट्री से तो कोयला बन गया, कोयले को जलाएंगे तो क्या बनेगा? बर्निंग ऑफ कोल इज ए सीरियस प्रॉब्लम, इट इज द मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। क्या है? ये बहुत थोड़ा खतरनाक दिक्कत है। क्यों? क्योंकि इससे बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन होती है। जब कोयले को आप जलाएंगे तो उससे क्या होती है? बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होती है। क्यों? क्योंकि जब हम कोयले को जलाते हैं तो उससे कौन सा गैस सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। व्हेन कोल बर्न्स इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ए लॉट ऑफ स्मोक। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और इसके साथ साथ बड़ी मात्रा में स्मोक निकलते हैं। इस वजह से ये एयर पॉल्यूशन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेन ग्रीन हाउस गैस एंड द कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। क्या है? फिर से माइक ऑन हो गई क्योंकि कार्तिकेय आ गया ना क्लास में, इसलिए।
कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेन ग्रीन हाउस गैस एंड कॉज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मतलब जो हमारा दिन पर दिन टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, ये किसका कारण है? ग्लोबल वार्मिंग का। ठीक है, यानी बड़े पैमाने पर गर्मी का बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कंट्रीब्यूट टू एसिड रेन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑल्सो कॉज स्मोग। ठीक है, क्या होते हैं ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड? क्या करते हैं? एसिड रेन करते हैं। एसिड रेन बताइए क्या होता है? एसिड रेन क्या होता है? क्योंकि पिछले क्लास में आपने एसिड रेन पढ़ा था एयर पोल्यूशन में, जब आपका लास्ट चैप्टर था। प्रोड्यूसर गैस और वाटर गैस का बस फॉर्मूला बता दीजिए हमें। प्रोड्यूसर गैस और वाटर गैस का फॉर्मूला बता दीजिए। प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला क्या होता है? वाटर गैस का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ। बोलो। CO2 प्लस H2O। H2O वाटर गैस होगा, प्रोड्यूसर गैस नहीं होगा। अच्छा, वाटर गैस, सॉरी, वाटर गैस CO2 प्लस H2 और प्रोड्यूसर गैस CO2 प्लस N2, यानी उसके साथ नाइट्रोजन होगा प्रोड्यूसर के साथ। ओके, पहला क्या था? कन्वर्जन किस में हो रहा था? कोयले का, जब उसे जला रहे थे तो कोक में। दूसरा कोल गैस। कोल गैस क्या है? व्हेन कोल इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर इट गैस, ए गैस कॉल्ड कोल गैस इज ऑब्टेन्ड। कह रहा है कि जब हम कोयले को हीट करते हैं तो उसमें से गैस तो निकलेगा, और जो वो गैस होता है उसे ही क्या कहते हैं? कोल गैस कहते हैं। यूजेस क्या है इसके? कोल गैस इज यूज्ड एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल फ्यूल एज इट प्रोड्यूसेज ए लॉट ऑफ हीट ऑन बर्निंग। कोल गैस का यूज कहाँ करते हैं? इंडस्ट्री में। क्यों? क्योंकि जब इसे जलाते हैं तो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, इसलिए। कोल गैस वाज यूज्ड फॉर स्ट्रीट Coal gas was used for street lighting for many years as it produced a luminous flame on burning. These days, it has been replaced by electricity. कोल गैस का किस लिए यूज किया जाता है? कोल गैस का यूज किस लिए किया जाता है? यहाँ पे क्या दे रहा है? कोल गैस वाज यूज फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग फॉर मेनी ईयर्स एज इट प्रोड्यूसेज ए लुमिनस फ्लेम ऑन बर्निंग। कोल गैस को जब हम जलाते हैं तो क्या होता है? बहुत चमकदार फ्लेम उससे निकलती है। These days it has been replaced by electricity। और अभी क्या हो रहा है, यानी कि पहले कोल गैस जला के हम स्ट्रीट में लाइट ला करते थे, अब क्या उसके जगह पे क्या आ गया? इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। लास्ट फॉर्म है कोल तार। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोडक्ट्स obtained when coal is heated in the absence of air। ये भी क्या होता है? जब कोयले को हम हवा के एब्सेंस में जलाएंगे तो कोल तार मिलेगा। इट इज ए डार्क ब्लैक ओनली लिक्विड, सॉरी ऑयली लिक्विड विथ अनप्लीजेंट स्मेल। कैसा होता है? डार्क ब्लैक। और किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। याद रखिएगा, एक सॉलिड फॉर्म में कौन? कोक, कोल गैस गैस के फॉर्म में, और कोल तार लिक्विड फॉर्म में। तीनों का फॉर्म भी अलग है। क्या हुआ प्रीथा? प्रीथा आप हंस क्यों रहे हो? यस बोलिए, कोई कुछ बोल रहा था क्या? कोल तार कंटेन्स, परेशान कर रहे हैं। Coal tar contains many useful chemicals. These chemicals can be used to make inks, dyes, detergents, insecticides and artificial fiber. कोल तार का यूज कहाँ हो रहा है? कोल तार का यूज केमिकल के फॉर्म में किया जाता है। क्या बनाने के लिए? इंक बनाने के लिए। डाइज यानी कि जो कलरिंग मटेरियल होते हैं ना, उन्हें बनाने में भी किया जाता है। डिटर्जेंट्स, जो आप घरों में कपड़े धोने के लिए करते हैं, डिटर्जेंट्स पाउडर का यूज। उसमें इंसेक्टिसाइड्स, यानी वैसा केमिकल जो इंसेक्ट को मारता है, उसे क्या कहते हैं? इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं। एंड आर्टिफिशियल फाइबर,
और जो आर्टिफिशियल फाइबर यानी कि सिंथेटिक फाइबर आप पढ़े थे उसमें से कोल तार का भी यूज किया जाता है कुछ फाइबर बनाने में। एक्टिविटी 4 रीड करिए। गोविंद, गोविंद सामने बैठो। चलो एक्टिविटी 4 रीड करो गोविंद। ओके रुक जाओ अनुज। गोविंद रीड करो एक्टिविटी 4 पेज नंबर 62 एक्टिविटी 4 रीड करो। Read various books and magazines and find out about different types of mini technique used to extract coal for coal mines. You can also surf the internet for more information, make a report and share your यस आपका ये वर्क भी रहेगा। आज का आपका ये वर्क भी रहेगा। इसमें क्या करना है? रीड वेरियस बुक्स एंड मैगजीन्स एंड फाइंड आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइनिंग टेक्निक। जो कोल है, जो कोयला है, वो तो हम क्या पढ़े, जमीन के अंदर से निकल रहा है, यानी कि वो जमीन के अंदर दबते गए, इसके ऊपर क्या हो गए, डिपॉजिट्स होते गए। तो कोयले को हम निकालेंगे ना माइनिंग करके, तो माइनिंग की टेक्निक कौन कौन सी है इसको आप लिख के लाओगे। यानी कि कोयले को निकालने के लिए आप माइनिंग टेक्निक में कौन कौन सा टेक्निक का यूज करते हैं। रफ नोटबुक में। यस रफ नोटबुक में। और इसमें अगर आपको बुक मैगजीन आपके पास नहीं है तो आप नेट से भी कर सकते हैं। नेट सर्फिंग मतलब नेट का यूज करके। ठीक है, आगे चेक पॉइंट 1 है, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज। बताइए व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? दोज रिसोर्सेज विच वी गेट फ्रॉम नेचर। वैसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, लैंड, प्लांट। ठीक है, नेम एनी 3 नेचुरल रिसोर्सेज। अभी हमने बता दिया 3 नेचुरल रिसोर्सेज का नाम बताना है। नेम एन इम्पोर्टेंट फॉसिल फ्यूल। किसी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल का नाम बताइए, जीवाश्म ईंधन का। तो इसमें आप अभी क्या पढ़ चुके हैं? कोल। तो आप कोल को आराम से लिख सकते हैं। गिव वन इंपॉर्टेंट यूज ऑफ कोल गैस। कोल गैस का यूज कहाँ किया जाता है ये बताइए आप। कोल गैस का यूज कहाँ किया जाता है? इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा जलाने के बाद ये क्या करता है, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। किसी को डाउट है अभी तक? नो मैम। नो मैम। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? पेट्रोलियम। अनुज आप रीड करो, पेट्रोलियम आप रीड करो।